वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, गल गल के बहे जा रहे हैं धूप में पहाड़। गलना भी एक जिंदगी है, थोड़ा गल के देखिए। निकली है सुबह, थोड़ा आंख को मल के देखिए। बैठा हुआ है आदमी, मैं कहता हूं आप थोड़ा चल के देखिए। निज धर्म की बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। ज्यादातर लोग चलने को राजी नहीं हैं। चलना तो दूर, देखने को राजी नहीं हैं। और इतना ही नहीं, आंख खोलने तक को राजी नहीं है। फिर कैसे उन्हें समझाया जा सकता है? बंधुओं, निज धर्म का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन फल जो है बड़ा लगता है। क्योंकि निज धर्म का पालन करना एक जुआरी का काम है। सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है और फिर बदले में मिलेगा या नहीं कुछ पक्का नहीं है। सब खो जाएगा। इतनी जिसमें हिम्मत हो वह निज धर्म के मार्ग पर चल पाता है। एक बात बता दूं, यह कमजोर व्यक्ति का रास्ता नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। आप सब जानते हैं कि साहस को बढ़ाना आपके भीतर छिपी हिम्मत को जगाना यह निज धर्म का काम है। और निज धर्म के सूत्र आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। मैं कहता हूं, यदि एक भी सूत्र ठीक से समझ में आ गया तो फूल नहीं, आपको तिनके भी खिलते हुए दिखा दूंगा। न जाने क्यों अधिकांश लोगों के मन में हीनता का भाव घर कर चुका है। न जाने क्यों मैंने देखा है बहुत से लोग अपने आप को दीनहीन समझते हैं। और बंधुओं, ये जो कोरोना की बीमारी जिसने एक बार फिर भयंकर रूप ले लिया है, इसमें मानव जाति ही सहम गई है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, आपने हिरन देखा होगा। हिरन मैंने सुना है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ लेता है। और बंधुओं, बाघ के दौड़ने की जो गति होती है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बात समझ में आई? हिरन बाघ से कहीं ज्यादा तेज दौड़ता है, लेकिन फिर भी क्यों हिरन बाघ का शिकार बन जाता है? आपको बताता हूं, निज धर्म कहता है कि जिस तरह आदमी के मन में तरह तरह के डर होते हैं, वैसे ही हिरन के मन में भी एक डर होता है। जानते हो ये डर क्या है? हिरन सोचता है कि वह बाघ से कमजोर है, और इसी कारण जब वह दौड़ता है बाघ से बचने के लिए तो बार बार पीछे देखता है, मुड़कर देखता है।
और इसी कारण जो हिरन के चलने की गति होती है वह कम हो जाती है, हिरन का मनोबल कम हो जाता है और एक दिन या एक समय वह बाघ का शिकार बन ही जाता है। बंधुओं, ये सच है कि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपको बता दूं, आपके भीतर कोरोना से कई गुना ज्यादा रोग प्रतिरोधक शक्ति है। लेकिन कुछ लोगों के कारण इस बीमारी ने पैनिक मचा दिया है, हड़कंप मचा हुआ है और भय के कारण बहुत से लोग न केवल बीमार हो रहे हैं बल्कि कुछ लोग तो भय के कारण परलोक सिधार जाते हैं। ये ऐसी स्थिति है, इसमें घबराने से काम नहीं चलेगा। आपके भीतर बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और बहुत बड़ी ऊर्जा है, इसलिए कहता हूं मनोबल को बनाए रखें, आप इस जंग को भी जीत ही जाएंगे। बंधुओं, जो भीतर से मजबूत होता है कोई भी संकट उसके लिए बड़ा नहीं होता। लेकिन यहां लोग हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हैं, वे अपने चारों तरफ महानता के झूठ इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि वह हीनता पीड़ा देती है। उसको छिपाना जरूरी है और उसको छिपाया जा सकता है विपरीत से। जरा गौर से देखना, ये जो जितने राजनीतिक लोग दिखाई पड़ते हैं ये भीतर से बड़े कमजोर होते हैं। बंधुओं, जिस आदमी को लगता है कि धन के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, वह आदमी कृपण हो जाएगा और धन इकट्ठा करने में एक दिन पागल हो जाएगा। वह धन इकट्ठा तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है, वह तो अपने आप को भरोसा दिलाना चाहता है कि मैं निर्धन नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं। यहां लोग पद पाने के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं ताकि वे सिद्ध कर दें कि मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे लोग जानते हो क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं कि मुझसे कमजोर सारी दुनिया है और मैं बड़ा शक्तिशाली हूं। ये लोगों की मानसिकता है। इसी कारण बहुत से लोग बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। निज धर्म कहता है, अपनी जिंदगी को आप गौर से देखना। आपने जिन चीजों से अपनी जिंदगी को भर लिया है, ठीक उससे विपरीत तुम्हारे भीतर की हालत होगी। बंधुओं, जब तक हम बात को ठीक से नहीं समझेंगे, जब तक हम गलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम फूल की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? निज धर्म का एक छोटा सा सूत्र बुझे हुए दिए को जला सकता है। आज मेरी बात को लिख लेना। बस करना क्या है? आपको अपना माझी खुद बनना है। अपनी पतवार आपको खुद उठानी पड़ेगी। परमात्मा ने आपको इस योग्य बनाया है। आप सध सकते हो, साधना हो सकती है, लेकिन अपने पैरों पर चलना सीखो। यदि किसी के सहारे रहोगे तो मन में तरह तरह की भावनाएं जागेंगी, हीन भावनाएं भी जागेंगी जो आपको कमजोर करेंगी। लेकिन आपने सत्य के साथ रहना है। आज आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है। जानते हो मैं इतने दिन क्यों नहीं आया? बंधुओं, कुछ दिन पहले
मैं एक परिवार में गया और उस परिवार के घर में प्रवेश होते ही वो ऐसे पानी ले आए मानो पता नहीं मैं किस लोक से आया हूं। उन्होंने मेरे पांव धोए। यहां तक मैंने ठीक समझा, कोई बात नहीं, मैंने सोचा इनकी भावनाएं हैं। लेकिन जब उन्होंने से उसमें से जल को मुख में डाला, आप सोच सकते हैं मेरा मन बड़ा परेशान हुआ। हालांकि मैंने उनसे कह भी दिया, मैंने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं जो आप कर रहे हो। लेकिन वो कहां मानने वाले थे। वो कहते गुरुजी ये जल अमृत है। खैर छोड़ो, मैं उनके घर भोजन करके अपने घर लौट तो आया। लेकिन बंधुओं, इस घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं वैसा नहीं हूं जैसा लोग समझ रहे हैं। मैं आप में से ही निकला एक साधारण व्यक्ति हूं और मैं किसी को ना भ्रमित करता हूं और मैं ना भ्रम में पड़ना चाहता हूं। यहां ऐसे लोग हैं जो उलझा देना चाहते हैं। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। सच पूछो तो मैं भी किसी भ्रम में चला जाता यदि निज धर्म के सूत्र मेरी मदद ना करते, मेरी सहायता ना करते। मेरे को तत्काल सत्य दिखाई पड़ने लग जाता है। और इसी कारण मैंने कई दिन से वीडियो नहीं डाला। मैं चिंतन और विश्लेषण कर रहा था। हालांकि गले की थोड़ी तकलीफ तो रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वीडियो डालने का प्रयास करता हूं। लेकिन जब मुझे लगेगा कि मुझे कहीं कोई उलझा रहा है या भटका रहा है तो मुझे सोचना पड़ेगा और सोचना भी मेरी मजबूरी हो जाएगी। मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैं नकल के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि नकल आसान होती है इसलिए लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। जो निज धर्म है ये थोड़ा महंगा सौदा है। इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है और लोग अंधेरे में यात्रा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा आंख को मसल करके देखिए। सुबह हो चुकी है, एक बार अपनी आंख को मल के देखें। और अब बैठने से काम नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा आगे चल के देखें। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत रहेगा। बहुत बड़ा पुण्य काल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 14 बार लंबी श्वास लेने के बाद 70 बार ताली बजाना और फिर खुले आसमान को देखना, 4 पौधों को जल से सींचना, देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर के दिन के कामों की शुरुआत करना, सूर्य नारायण भगवान को मीठा जल अर्पित करना, पीले रंग के फूल, केले का फल और आटे की मीठी पंजीरी का भोग भगवान सत्यनारायण को लगाना और हो सके तो आज एक समय भोजन करना, व्रत करना। शाम के समय नारायण भगवान के सम्मुख दीप जलाना। भूमा हरि नारायण, भूमा शिव नारायण, भूमा हरि नारायण, भूमा शिव नारायण। इस महामंत्र को जपना आपका समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 26 अप्रैल दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। घरेलू कुछ कामों में व्यस्तता रह सकती है। रोजगार से आमदन ठीक होगी, कोई नई मुलाकात हो सकती है और काम आसानी से निपटेंगे। वृषभ, दूसरों के कामों में आज आपका समय लग सकता है। इस दिशा में थोड़ा सचेत रहें। कोई नई योजना पर विचार हो सकता है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है और परिवार में कोई नया खर्च भी सामने आएगा। मिथुन, रोजगार से आज अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेर सकती है।
सेहत के लिए दिन लगभग ठीक रहेगा। कोई नई योजना भी सामने आएगी और थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। कर्क, किसी करीबी की बात आपके मन में एक अजीब बेचैनी पैदा कर सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। घरेलू मोर्चे पर या संतान पर कुछ नए खर्च होंगे। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा और कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। सिंह, किसी करीबी से मुलाकात का योग है। दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। दोपहर बाद भाग्य का सहारा मिलेगा, से ठीक रहेगी। हाँ, भविष्य को लेकर के कोई नया ख्याल मन में उत्पन्न हो सकता है। कन्या, जरूरी किसी काम में आज अचानक कोई कठिनाई या मुश्किल आ सकती है। यदि कोई लेन देन से जुड़ा काम है तो राहत का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा नर्म रहेगा। किसी नए जरिए से कोई फायदा भी मिल सकता है। तुला, मन में बीती कोई घटना आपके मन को बेचैन करेगी। कारोबार से हालांकि आमदन ठीक रहेगी। कोई नया संबंध जुड़ सकता है। दिन हालांकि ठीक है। कोई विरोधी आपसे हाथ मिला सकता है और बिगड़े काम में सुधार का योग है। वृश्चिक, पुराने किसी मित्र, साथी या रिश्तेदार से अचानक मिलन का योग है। घर में सेहत से जुड़ी कोई मुश्किल सामने आ सकती है। हालांकि आपकी सेहत ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें। नई किसी दिशा से कोई फायदा भी मिल सकता है। धनु, आज मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। कहीं जाने का मन भी कर सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई नई मुलाकात होगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा। मकर, कोई अपना व्यक्ति निराश कर सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। आज किसी के सहयोग से कोई पुराना काम बनेगा और पुरानी मेहनत से लाभ होगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र में बेवजह कोई परेशानी सामने आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज अचानक कोई काम बनने के भी संकेत हैं। मंगल कार्य में शामिल हो सकते हैं। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मीन, आज संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। चौतरफा सहयोग मिलेगा। गृहस्थ में कुछ नए खर्च सामने आएंगे, से ठीक रहेगी। मित्र मिलन होगा और किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।